बैंक निफ्टी में भी यही अप्रोच रहेगी सर, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स? नहीं, बैंक निफ्टी में अप्रोच सिंपल है दीप, ये कि लॉन्ग करना है तो निफ्टी करना है, शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी करना है। हाँ, ये अप्रोच है। क्यों? उसका रीजन भी है कि मैं आज देखूंगा कि कितने बैंक्स हैं जो एचडीएफसी बैंक का साथ देते हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि भाई होगा तो एचडीएफसी बैंक, हम हमारे हिसाब से अलग चलेंगे। परसों यही हुआ ना जी, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर और निफ्टी डे लो पर बंद होता है। आप बंद हो रहे हैं 52,000 पे। यस सर। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर। अब कल क्या हुआ, सबको लगा अरे ये तो वेटेज बढ़ने वाला मामला है, वेटेज बढ़ने वाला मामला है, करेक्ट। तो एचडीएफसी बैंक बढ़ गया, तो उस दिन सब बढ़े, बाकी भी बढ़े, चलो समझ में आता है। कल फिर क्या हुआ, कल एचडीएफसी बैंक घट रहा है 40 रुपए घट गया। अब हो सकता है किसी को क्वार्टरली अपडेट का अंदाजा या नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी तो आपका 53,000 के ऊपर बंद हुआ। कल बैंक निफ्टी की लाइफ हाई क्लोजिंग थी। तो अब बैंक निफ्टी तो कह रहा है ना कि बाकी 11 बैंक कह रहे हैं मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अब एचडीएफसी बैंक को दिखाना है कि भाई जब परसों में अकेले बढ़ा था, वेटेज तो मेरा बढ़ रहा था, आप लोग क्यों भागे? 1000 पॉइंट बढ़ा था ना, 900 पॉइंट में आप मेरे साथ भागे क्योंकि आपको लगा मैं बढ़ रहा हूँ तो सेक्टर आउटलुक ठीक हो रहा है, तो अगर मैं घट रहा हूँ तो आपको क्यों नहीं घटना चाहिए? ये भी बात सही है। तो आज लिटमस टेस्ट है बैंक निफ्टी और निफ्टी की रिलेशनशिप का। एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक्स की रिलेशनशिप का बैंक निफ्टी में। तो मेरा ये समझना है थोड़ा असर। देखो एक दीप, एक और चीज क्या होती है, अच्छी खबर पे सब साथ चले ना चले जी, खराब खबर पे सब साथ देते हैं। हाँ, इनका ज्यादातर ये भाईचारा बहुत है। यस सर। है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में रह सकता है। अब हम बैंक निफ्टी पर फ्रेश तेजी कब करेंगे, जब नया लाइफ हाई बनाएगा। अच्छा भाई 53,357 का ही, हम 53,100 बंद हो, कितना 250 पॉइंट दूर, हार्डली कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 250 पॉइंट छोड़ देंगे ना। हम जोड़ देंगे, 250 पॉइंट नहीं चाहिए हमें। जब नया हाई बनाएगा टिकेगा तब हम खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे, तब तक वेट। अब हमें जल्दी नहीं खरीदने की, ठीक है। खरीदेंगे भी तो आराम से अपने लेवल से लेंगे, आने दो आराम से। गॉट। जरा वो वाला लेइए ना कि इलेक्शन के दिन के लोज से कितना बैंक निफ्टी भागा है, जरा वो दिखा दीजिए। आई थिंक करीब 8 से 10%, 8% तो निफ्टी है, करीब 10% आई थिंक। मैं पॉइंट्स में जानना चाह रहा था, देखिए 15%, 7,000 पॉइंट है ना। 46,077 का लो बनाया था, 7,000 पॉइंट। 7,000 पॉइंट में से अगर 500,000 पॉइंट दे दे तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात है ना। सो आई थिंक इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे खरीदने की जल्दी में नहीं हूँ। मेरे पास बैंक निफ्टी में अगर बैंक शेयर में अच्छा पैसा बन रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दूंगा। बहुत लंबे समय बाद मेरा ये बैंक निफ्टी पे बोल्ड कॉल है जो मैं दे रहा हूँ, एक ही कंडीशन पे, जिनको फिर भी करना है लाइफ हाई के ऊपर बंद होने हैं। कल इस सारे ट्रेडर्स के लिए लब्बो लुबाब ये है कि अगर आप 53,500 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाए, फिर छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये कि एचडीएफसी बैंक को इग्नोर कर दिया पूरे बैंक निफ्टी ने, पूरे मार्केट ने, पूरे कि बोले एचडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम है वो निपटता रहेगा, बाकी सब ठीक है। 53,500 के ऊपर निकल कर बैंक निफ्टी ठीक है, 300-400 पॉइंट ही छोड़ने ना जी, छोड़ दिए। 400 पॉइंट की रिस्क तेजी की तरफ छोड़ दी। 53,500 पार करके निकल गया, टिक गया, तो समझ लेना कि भाई बैंक निफ्टी अलग तरीके से चलेगा। तो हम कर सकते हैं। और ये सेक्टर वाली प्रॉब्लम नहीं मान रहे लोग, खाली एचडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम मान रहे, समझ बस। अब भाई एंड ऑफ डे आपको कहीं कहीं लेवल्स के हिसाब से भी डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ सोचे, मार्केट कुछ और सोच सकता है। हो सकता है कोई फंड आ जाए कि नहीं मुझे तो लेना ही है एचडीएफसी बैंक, मैं तो लूंगा ही, मुझे सेफ्टी दिखती है। भले ठीक है डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी ज्यादा, तो क्या पैसा तो कमा ही रहे, कौन से लॉस कर रहे हैं। ग्रोथ कम आएगी तो सही। हर एक का व्यू अलग अलग हो सकता है। मैं कोई कैपिटल गुड्स 80-100 के मल्टीपल वाला नहीं लूंगा, मैं तो बैंक ही लूंगा। फेयर इनफ। तो अपने अगर गलत जा रहे हैं तो हम्बल होके 53,500 हो गया ना, नहीं गलती होगी, एनालिसिस बराबर नहीं था, थैंक यू वेरी मच, बात खत्म। तब तक नहीं करें, है ना भाई। हम कहाँ गलत होंगे वो हमें पता होना चाहिए जी। तो नया लाइफ हाई बन के अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो हम गलत है, ठीक है सर, बात खत्म। तब तक हम फ्रेश नहीं खरीदेंगे। गॉट इट, क्लियर है। बैंक निफ्टी को हटा दें तो बाकी बाजार ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं दी, बाकी कोई टेंशन नहीं। क्या चीज की प्रॉब्लम है आपको बताइए? लाइफ में एवरीथिंग इज ओके। वर्ल्ड कप भी आ गया। हाँ चलिए, बढ़िया है सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चलेगा भी नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसलिए वो ये कि निफ्टी को बचाने वाले बहुत बैठे हैं, निफ्टी के चाहने वाले दीवाने काफी हैं, है ना। ये नहीं चलेगा तो कोई और, बैंक्स नहीं चलेंगे, कभी आईटी चलेगा, एफएमसीजी चलेगा, फार्मा चलेगा, मेटल चलेगा, पीएसयू चलेंगे, ऑयल एंड गैस चलेगा, कुछ तो चलेगा और बहुत कुछ चलेगा। करेक्ट सर, है ना। तो मैं निफ्टी पर पॉजिटिव हूँ, बुलिश, और बजट तक मुझे कोई खास मतलब उस ट्रेंड से मेरा बदलाव नहीं है, उसमें बदलाव नहीं।
लेकिन सेम सिचुएशन है, निफ्टी में भी फ्रेश खरीदारी हम या तो अच्छे सपोर्ट लेवल पे करेंगे या कल का हाई पार करके टिकने पर। तो आज की मेरी कमेंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजेदार है, आप कहे तो शुरू करता हूँ। यस सर। पहला ग्लोबल संकेत मिले जुले नहीं के बराबर, अमेरिका तो बंद ही था, बाकी तो जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ वो देख लेंगे अपन। गिफ्ट निफ्टी तो ठंडा ही है, क्या है, फ्लैट है, ठीक है, कोई खास बात नहीं। एफआईएस की खरीदारी के दमदार आंकड़े आए हैं, लेकिन घरेलू फंड से की है बिकवाली, और मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ एफआईएस के आंकड़े। 2575 करोड़ की एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी, छोटी मोटी ब्लॉक डील है, ज्यादा नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खरीदारी की है। 1500 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचे जरूर है, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है वो। 900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, तो नेट नेट खरीदारी अच्छी है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी एफआईएस की 84% पे बनी हुई है, घट नहीं रही, घट नहीं रही, देखते हैं अब कब घटती है। तो ये दो चीजें आपके लिए एफआईएस के डेटा। लोकल फंड्स ने थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, एक्सीलेटर दबाया है जी। 2375 करोड़ की कल जो ऊपर से हम फिसले ना, वो उसके जिम्मेदार लोकल फंड्स हैं, न एफआईएस न ट्रेडर्स, उन्होंने बेचा है। सो देखते हैं हम एफआईएस और ट्रेडर्स एक साथ खरीदने के लिए। आज से लोकल फंड 2-3 दिनों से बेच रहे हैं, लोकल फंड्स लेंगे नहीं आज, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आज नहीं लेंगे, ये आज नहीं लेने वाले, ना ले, अच्छा। ये नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, इस वक्त रुकेंगे। अब एफआईएस खरीदते रहते हैं या रुकते हैं, और ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये